ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 28 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी एक बहुत ही डिवाइन सॉन्ग सुना रही हैं, जिसके बोल हैं, तेरी आंखों में हमने क्या देखा, तेरी आंखों में हमने क्या देखा, प्रेम का बहता हुआ दरिया देखा। फिर न आया ख्याल जन्नत का, फिर न आया ख्याल जन्नत का, जब से तेरे दिल का रास्ता देखा। बहुत ही सुंदर भावों से भरा हुआ गीत यश जी से सुनते हैं। यश जी। ओम शांति। वो परम पिता परमात्मा, वो मेरा अजीज, मेरा अत्यंत प्रिय, जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, हम रूहों से नैन मुलाकात करते हैं। पावन प्रेम का सागर उमड़ आता है। उनके निर्मल मिलन में इतना सुख है कि सर्व इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब दिलाराम के दिल का रास्ता मिल जाता है, तो मन शांत हो जाता है, एक सुकून में चला जाता है। पता लग जाता है, अंतर्मुखता की गहराई में खोकर उसे खोजा जाता है, जिसे सागर के भीतर से गहराई में अमूल्य रतन निहित है। प्रभु के नयनों में खुद के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और दिल झूम कर गा उठता है, तेरी आँखों में हमने क्या देखा, प्रेम का बहता हुआ दरिया देखा, तेरी आँखों में हमने क्या देखा, तेरे जाने और आने में, तेरे जाने और आने में हमने सदियों का फासला देखा। फिर न आया ख्याल जन्नत का, फिर न आया ख्याल जन्नत का, जब तेरे दिल का रास्ता देखा, प्रेम का बहता हुआ दरिया देखा, दिल की गहराइयों में डूबा हुआ, दिल की गहराइयों में डूबा हुआ, बंद आँखों
से आईना देखा, दिल का दर्पण देखा और उस दर्पण में खुद के सत्य स्वरूप को जाना। दिल की गहराइयों में डूबा हुआ, दिल की गहराइयों में डूबा हुआ, तेरा सपना पूरा हुआ देखा। यही अरमान था, यही सपना था कि तुझसे मुलाकात हो जाए, बस इसीलिए जिंदा था और तुझ में खुद को खोया हुआ देखा। तेरे इंतजार में खोया हूँ प्रभु, तेरे इंतजार में खोया हूँ प्रभु, खुद को दुनिया से भी कटा देगा, प्रेम का बहता हुआ दरिया देखा, सादगी देखी और खुदा देखा, सादगी देखी और खुदा देखा। वह पंप एंड शो नहीं है, वहां तो सादगी है, खुशी है, आनंद है, रूहानियत का नशा है वहां। उस रूहानियत के नशे में अपना चेहरा देखा, तेरी आँखों में हमने क्या देखा, रूहानियत का एक नशा देखा, तेरी आँखों में हमने क्या देखा, प्रेम का बहता हुआ दरिया देखा। आज की मुरली का सारांश है, मीठे बच्चे देह का भान और देह का अभिमान छोड़ते जाओ। मैं धनवान हूं, हाई स्टेटस वाला हूं, नेता हूं, अभिनेता हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, बहुत विद्वान हूं, अन्य आत्माओं से श्रेष्ठ हूं। ये सब छोड़ के अपने को परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, अजर अमर अविनाशी ज्योति स्वरूप आत्मा निश्चय करो। बाकी सब देह का अभिमान, देह का भान भूलते जाओ। हर पल बुद्धि में ये भाव रहे, मन वाणी कर्म से पवित्र बनकर अब परम पिता परमात्मा के साथ वापस घर लौटना है। आज की मुरली का प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो?
पहला निश्चय तो ये चाहिए कि आई एम ए डिवाइन सोल, डिसेंडेंट ऑफ द सुप्रीम गॉड फादर शिवा। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर लौटना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी, इस दुनिया से दिल लगी नहीं करनी है। हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं है, उनका फिर पतन हो जाता है। वो साधना पथ पर चलते चलते अचानक एक दिन गुम हो जाते हैं और अपनी तकदीर पर लकीर लगा लेते हैं और कम वक्त बन जाते हैं, बख्तावर से कम वक्त बन जाते हैं। आज की मुरली का वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। इसकी व्याख्या सुनते हैं। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लव बहुत पावरफुल फोर्स है, उसमें बहुत शक्ति। स्नेह की शक्ति से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से शिव बाबा के समीप ले आती है, भगवान के नजदीक ले जाती है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में यथाशक्ति नंबरवार हैं बच्चे, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन है। परमपिता परमात्मा के साथ सबका स्नेह है। ज्ञान, योग, धारणा में तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन स्नेह में सब नंबर वन। स्नेह में सभी पास। स्नेह का अर्थ भी क्या होता है? स्नेह का अर्थ, लव का अर्थ, प्रेम का अर्थ क्या होता है? जो प्रेमी और प्रेमास्पद होते हैं उनको दूरी बर्दाश्त नहीं होती। वो एक दूसरे के पास रहना चाहते, निकट रहना चाहते। तो बाबा कहते हैं स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, पास होकर भी दिखाना है। जो भी परिस्थितियां आए उनमें हमें फेल नहीं होना है। अपने ज्ञान योग की शक्ति से हर परिस्थिति को पार भी करना है, पास होकर दिखाना है। वह हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना है और जो बीत गया उसको पास्ट कर देना है, पास कर देना है। ऐसे पास रहने वाले बच्चे ही आध्यात्मिक जो हमारा एग्जाम है उसमें पास विद ऑनर बनते हैं। बहुत सुंदर भाव है। तो स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर हमें बनना है। जिस परम पिता परमात्मा को हम जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, इस समय वो परम पिता परमात्मा सदाशिव हम सब के सन्मुख बैठे हैं। हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो साक्षात परम पिता परमात्मा से रूहानी स्नेह भरी दृष्टि ले रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम जीते जी उनके बच्चे बन गए हैं, हो गए
बाबा के हम बाबा हमारे हो गए। हम जीते जी उस परम पिता परमात्मा सदाशिव के बच्चे बन गए हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, बच्चे नहीं बनते। और उनके जो फॉलोअर्स भी बनते हैं वो पूरी तरह फॉलो भी नहीं करते हैं, क्योंकि फॉलो करने का तो अर्थ होता है, अगर आप सन्यासी को फॉलो करते हैं तो आपको सन्यासी होना होगा। गृहस्थी सन्यासियों के फॉलोअर नहीं हो सकते। तुम बच्चों को श्रीमत को फॉलो करना है, जो शिव बाबा की श्रीमत भगवानुवाच, उसको हमें फॉलो करने हैं। जो गॉडली इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो करना है। जो हमारा यौगिक कोड ऑफ कंडक्ट है उसे फॉलो करना है। बुद्धि में ये याद रहे कि हम आत्मा है। जहाँ शिव बाबा जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे बाबा के साथ। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने और उनको साथ ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है, ये कोई सन्यास मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है। सन्यासी तो छोड़ करके चले जाते हैं। शिव बाबा बच्चों से घर गृहस्थ छुड़ाते नहीं हैं, घर गृहस्थ को स्वर्ग बनाने की कला सिखाते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए सहज राजयोग का अभ्यास करना सिखाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, तुम अपनी संतति को भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उनको भी एक दिन शिव बाबा से प्यार हो जाएगा। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है, वो गीत मुझे याद आ जाता है। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा बाबा। बहुत बच्चे बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, बाबा हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया है, आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। फिर भी कभी कभी कोई ना कोई विकार का अंश वार करता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा क्रोध आ जाता है। बाबा कहते, हाँ बच्चे, ये तो होगा ही। ये 5 विकारों की बीमारी जन्म जन्मांतर की है। ये क्रोनिक बीमारी है, धीरे धीरे जाएगी। ज्ञान और योग का अभ्यास अच्छे से करते रहना। अभी तो सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हैं। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई, तरस पिया मैं रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। तन मन उसकी याद से हरा भरा हो जाता है, इसलिए उस परमेश्वर को हर पल याद करना है। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो अब, तुम निर्गुण बन गए हो, अवगुणों से भर गए हो, अभी तो मैं तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाने आया हूं। और ये भी याद रखना बच्चे कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम बच्चों को
अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार संबंधियों का भी कल्याण करना है। रिश्तेदार संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान युक्त चिट्ठी लिखनी है। बाबा के श्रीमत पर ऐसी चिट्ठी लिखनी है जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। चिट्ठी को पढ़कर उनके मन में प्रभु मिलन की जिज्ञासा पैदा हो, चाह पैदा हो। बाबा कहते हैं तुम्हें अपने संबंधियों से तोड़ निभाना है, अंत तक निभाना है, लेकिन फंसना नहीं है। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो क्या होगा? एक दिन बाबा कहते हैं चुपके से फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो खुद ही गुम हो गए, वो भला रिश्तेदार संबंधियों को, दोस्तों को क्या समझाएंगे ज्ञान? तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। जो अच्छी रीति स्पिरिचुअल सर्विस करेंगे वही एंजल बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। अगर कर्मों का हिसाब किताब बकाया रह जाता है तो फिर सजा खानी पड़ेगी, फिर संपूर्ण उच्च पद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा रूपी सुई पर विषय विकारों की जंग लग गई है। उसे उतारने के लिए परमपिता परमात्मा को याद करना है, क्योंकि परमात्मा है बहुत बड़ा रूहानी चुंबक। आत्मा रूपी सुई पर जंग उतरेगी तो रूहानी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। आज का स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। बहुत सुंदर भाव है। माया अर्थात 5 विकार, काम क्रोध लोभ ओंकार, और प्रकृति अर्थात 5 तत्व, अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश। अब सृष्टि का अंत जब निकट आ रहा है तो 5 विकार और 5 तत्वों का तांडव होगा। तूफान आएंगे बहुत, तो उसमें सेफ रहने का साधन बाबा बता रहे हैं कि हम भगवान के दिल में रहते हैं। कोई हमसे पूछे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहो मैं भगवान के दिल में रहता हूँ। मैं भगवान का दिल तख्त नशीन हूँ। दिल रूपी तख्त पर मैं प्रभु पिता के बैठा हूँ। मैं प्रभु का बहुत प्यारा हूँ। दिल तख्त नशीन पर जो बैठ गए उनके ऊपर रक्षा कवच स्वतः ही आ जाता है। तो माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहने का साधन ही है कि प्रभु पिता के प्यारे बन जाओ और उनके दिल में समा जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति।